स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी बुक से है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin 75 की और 15 की। सॉरी, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया। 15 डिग्री और आपका यहाँ पे sin 75 डिग्री। तो अभी जस्ट हमने 1 to 4 क्वेश्चन किए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको एंगल को चेंज करना बताया था। जब भी आपका इस तरह से एंगल आए कि उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप इस तरह से यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लो। फिर आप यहाँ पे देखो, ये 0 होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री, और फिर से घूम के आ जाओ तो ये हो गया 360 डिग्री। तो सबसे पहले आपको जो भी एंगल फाइंड करना है वो देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 75 आपका 0 से 90 के बीच में होगा, यानी कि हमारा यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से तो बड़ा होगा, 90 से आपका क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो जो छोटा होगा उसमें हम ऐड कर सकते हैं, जो बड़ा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमें नंबर ला सकते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है, 135 डिग्री एंगल चाहिए था, तो 135 हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 में प्लस करने पर आएगा और 180 में से सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा। 90 प्लस 45 135 होगा और 180 माइनस 45 135 होगा। तो दोनों से बना सकते हैं, बट आप यहाँ पे देखो 75 की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे 75 बनाना है, तो 0 प्लस 75 किया, तो मुझे 75 की वैल्यू नहीं पता है। इनको इस तरह से एंगल्स को ब्रेक करना होता है कि जिनकी हमें वैल्यू यहाँ पे पता हो, जिन एंगल्स की वैल्यू हमें टेबल से पता है, उन एंगल की फॉर्म में इनको चेंज करना होता है। तो यहाँ से तो हम प्लस करके तो नहीं चेंज कर सकते। अब 90 माइनस करते हैं, तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा कि 75 आएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस अगर हम करें 15 आएगा। ओके, तो 90 माइनस 15 आपका यहाँ पे 75 डिग्री हो रहा है, बट हमें फिर से 15 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेंट है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो सकता। तो हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास जितना फॉर्मूला हम उससे ट्राई करते हैं। तो ये देखो, आपने ये ए बी फॉर्मूला देखा था ना, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बट यहाँ हमारा क्या है, साइन है, तो हम साइन वाला देखते हैं। तो साइन a प्लस बी आपका होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से 75 को दो एंगल में, ऐसे दो एंगल में चेंज करें जिनकी दोनों की वैल्यू में पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप वैल्यू को यहाँ पे a को यहाँ b को यहाँ पुट करोगे, तो साइन उस एंगल की वैल्यू या cos उस एंगल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ये तरीका तो हमारा नहीं लग रहा। अब हम 75 को यहाँ पे लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमें 45 एंगल में भी वैल्यू पता है और 30 में भी हमें वैल्यू पता है। तो क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट से नहीं सॉल्व हुआ, अब हम दूसरे फॉर्मूले पे गए। हम दूसरे फॉर्मूले में इस एंगल को दो एंगल के सम की फॉर्म में लिखा, और इस तरह से अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 75 क्योंकि हमारा 45 प्लस 30 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 45 प्लस 30। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन a प्लस बी। तो साइन में मैंने आपको बताया था, साइन जो है वो साइन के साथ पैरिंग नहीं करता है, साइन कॉस के साथ पैरिंग करता है। तो ये एंगल एक बार साइन के साथ एक बार कॉस के साथ लिख दो। तो हमने यहाँ पे लिखा है साइन a कॉस बी, और एक बार अब कॉस के साथ a लिख लिया और साइन के साथ हमने यहाँ पे b लिख दिया। अब बीच में साइन कौन सा आएगा, तो साइन के लिए मैंने आपको बताया था, साइन अपने साइन चेंज नहीं करता है। अगर इसने बीच में प्लस ले रखा तो यहाँ भी प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कॉस अपने साइन चेंज कर देता है। ओके, तो अब आप यहाँ पे a की जगह क्या पुट करोगे, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b की जगह आप पुट करो यहाँ पे 30 डिग्री। तो पुट करो, साइन a की जगह हमने रखा 45 और b की जगह रखा 30 डिग्री। नाउ वैल्यू अगेन साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस आपका कॉस a है, तो ये हो गया कॉस 45 डिग्री और ये हो गया साइन 30 डिग्री। तो सिंपल हो गया। अब हमें तो इनकी वैल्यू पता है टेबल से, तो अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये चारों वैल्यू हमने लिख ली। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 आपका यहाँ पे हो गया, साइन 30 ओनली 1/2 होता है। ओके, और कॉस 30 होता है √3/2। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो साइन 45 की जगह रखना है आपको 1/√2, कॉस 30 हमारा है यहाँ पे √3/2, फिर प्लस कॉस 45 अगेन आपका 1/√2 और साइन 30 आपका यहाँ पे हो गया 1/2। ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, √3 इंटू 1 √3, डिनोमिनेटर से 2 इंटू √2 2√2 हो गया, फिर प्लस 1 इंटू 1 1 और ये 2 इंटू √2 2√2 हो गया। नाउ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यही एलसीएम आएगा 2√2। इसके डिनोमिनेटर में भी ये नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में ये नंबर है, सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए दोनों न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया,
आंसर। आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं तक आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पे tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री, तो tan 15 आपका फिर से अगर देखो तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, पर 0 प्लस करने से मतलब नहीं है। 90 माइनस 75 आपका 15 होगा, बट 75 की वैल्यू हमें फिर से यहाँ पे नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम फिर से क्या करेंगे, दो एंगल के सम की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो 15 डिग्री में तो सम आएगा नहीं, ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो दो एंगल का सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो एंगल कौन से हो जाएंगे, तो आप कोई भी दो एंगल की पेयरिंग करके सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या इनमें से कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 30 माइनस 0 करती हूँ तो 30 आएगा। 45 माइनस 30 मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 डिग्री हो रहा है। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री यहाँ पे हो रहा है मेरा 15 डिग्री। 60 माइनस 30 करो आपके 90 आएगा। 60 माइनस 45 करो तो ये भी आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 डिग्री आ रहा है। तो आप ये भी ले सकते हो, जैसे मैंने 45 माइनस 30 लिया है, आप यहाँ पे 60 माइनस 45 भी ले सकते हो। 90 माइनस 60 आप लोगे तो 30 हो जाएगा। ये नहीं हो रहा, आगे कोई नहीं हो रहा, सिर्फ दो चीज आपकी यहाँ पे बना रही है। एक तो आपका हो रहा है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये भी आपका 15 डिग्री हो रहा है, और 45 माइनस 30 भी आपका 15 डिग्री है। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, बट मैं आपका ये वाला ले रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार ऊपर प्लस में करके दिखाया ना, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट में भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये आएगा tan 15 डिग्री की जगह हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, इसको हम लिख रहे हैं। तो ये हो गया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो गया। अब आपको यहाँ पे किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan a माइनस बी का। तो tan का तो फॉर्मूला मैंने बहुत सिंपली आपको बताया था। ये देखो एक बार हमने जहाँ लिखवाया वो देख लेते पहले। तो ये रहा हमारा tan a माइनस बी। तो इसमें क्या होता है, दोनों एंगल के साथ पहले tan लगा दो। tan वाले फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके साथ tan आएगा, लेकिन एक ऊपर आएगा बीच में माइनस है, तो दोनों एंगल के साथ अलग अलग tan लगा के सब्ट्रैक्शन आएगा। नीचे दोनों का प्रोडक्ट आएगा, ऊपर माइनस आया तो नीचे प्लस आ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। ओके, तो नाउ फॉर्मूला इज tan a माइनस बी इक्वल टू, पहले दोनों के साथ लिख लो, tan a tan b, एक बार नीचे आप यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख लो, तो ये हो जाएगा tan a tan b। अब आपको यहाँ पे 1 लगा लेना है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस आएगा। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, पुट a इक्वल, एंगल a की जगह 45 रखना है और एंगल b की जगह आपको 30 डिग्री रखना है। नाउ पुट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल में आपका यहाँ पे हो जाएगा tan a आपका यहाँ पे कितना है 45 माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। तो tan 45 तो बहुत सिंपल है, हमें याद रहता है। tan 45 आपका यहाँ पे होता है 1, और देखो टेबल में tan 30 कितना होता है, तो tan 30 आपका हो गया 1/√3। तो ये दोनों वैल्यू 45 की 1 है और tan 30 की 1/√3, ये दोनों वैल्यू लिखनी है। ओके, तो जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो वो आप साइड में जरूर यहाँ पे लिख के बता दो। तो tan 45 हो गया 1, tan √3 हो गया tan 30 हो गया 1/√3। सेम यहाँ पे भी, जहाँ पे भी जो भी आपको एंगल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ये पुट कर लो। 1 प्लस tan 45 हो गया 1, और ये हो गया 1/√3। ना उसको सॉल्व करो, तो ये तो हमारे आइडेंटिटीज हो गई सारी। नाउ 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका क्या होगा, फ्रैक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो √3 और 1 का एलसीएम आपका यहाँ पे क्या हो गया, √3 हो गया। तो 1 के टेबल में √3 आएगा √3 टाइम, तो ऊपर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर माइनस √3 के टेबल में √3 आया 1 टाइम, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर सॉल्व। डिनोमिनेटर को देखो, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू 1, और ये आपका हो गया √3। तो डिनोमिनेटर में भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये न्यूमरेटर तो आपका एज इट इज रख लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3 हो गया, और ये डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम आप एलसीएम लो। 1 और √3 का एलसीएम हो गया आपका √3। 1 के √3 के टेबल में, या 1 के टेबल में √3 है √3 टाइम, तो ये हो गया √3, और ये डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये हो गया। तो न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो a अपॉन बी और c अपॉन बी को अगर हम सॉल्व करें, ये डिवाइड कर सकते, तो a अपॉन बी इंटू डिवाइड कर मल्टीप्लाई में हो गया, तो डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा
न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर, b से b कैंसिल, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं और a अपॉन c बचता है। तो यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा आपका सिर्फ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बचेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे इसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और b से b आपका जैसे कैंसिल हुआ वैसे ही √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। बट ये अभी हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये अभी आपका ये रैशनलाइज हो सकता है तो आप इसको रैशनलाइज करके अगेन सॉल्व करेंगे। तो नाउ रैशनलाइजिंग, ओके। तो इसको पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि ये दो टर्म है तो दो टर्म वाले का रैशनलाइज अलग तरीके से होता है, सिंगल टर्म का अलग तरीके से होता है। दो टर्म है तो डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, √3 + 1 है ना डिनोमिनेटर में, तो √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो a - b दो टर्म है तो a - b का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। और ये a + b a - b, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा a² - b²। ओके, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। a - b दो टर्म है तो a - b का होल स्क्वायर हो गया और a + b a - b a² - b² की आइडेंटिटी आ जाती है। तो यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारी a² + b² - 2ab और a² यहाँ पे हमने जो लिखा था a² - b² वो हमने लिखा था a + b a - b, यही हमारी दो आइडेंटिटी थी। तो ये हमने इसको हमने a - b का होल स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास a - b a - b दो ब्रैकेट थे सेम। ओके, नहीं पता तो आप इसको इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो फिर इसको करो, बट आइडेंटिटी से आपका यहाँ हो जाता है ईजी। तो a - b का होल स्क्वायर, a यहाँ पे कौन है, √3, तो ये इसको हम लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका यहाँ पे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो गया। नाउ a - b का होल स्क्वायर तो आपको इसी आइडेंटिटी से खोलना पड़ेगा, a² यानी कि ये हो गया √3², फिर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर -2ab, तो 2√3 × 1 हो गया। फिर a² - b², √3 का स्क्वायर आपका 3 रहेगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया ये वाला √a का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है, a हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1 का स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया 1। ना उसको सॉल्व करो, अगेन √3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे क्या हो गया 3, फिर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर -2 × 1 2 और 2 × √3 हो गया 2√3 हो गया, 3 - 1 हो गया आपका यहाँ पे 2। तो ये दोनों नंबर पहले ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 हो गया 2 -2√3, 3 + 1 सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ, 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक भी सोल्यूशन है, बट अभी आपका न्यूमरेटर से क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, फिर 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो यहाँ सिर्फ √3 बचा, डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वल बचा 2 - √3। ओके, तो ये इसका आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक अगर आप लिख लोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको उसको पूरा रैशनलाइज करके और सॉल्व करके बताना, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया। तो एक बार आप वीडियो देख लो, उसके बाद आप इसको खुद से सॉल्व करो। ओके, वैल्यू पुट करके, चाहे तो 60 - 45 लेके सॉल्व करो, चाहे आप यहाँ पे 45 - 30 लेके सॉल्व करो, इस तरह से आपका यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो एक बार वीडियो देखो, दूसरी बार आप उसको बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं सॉल्व होता फिर से वीडियो देखो, लेकिन एक बार बिना देख करके सॉल्व करने की आप यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करो। सिर्फ देखने से तो समझ में आएगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तब आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए सॉल्व भी इसको साथ के साथ करते रहो। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट जो आपको है 5th क्वेश्चन के दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए। अभी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।